अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इनकी हुकूमत अवाम की उमंगों और उनके तवक्कुआत के मुताबिक काम कर रही है और मसाइल का मुस्तकिल हल निकालने के लिए पूरी ईमानदारी से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है। वज़ीर सनअत के टी रामाराव ने इल्ज़ाम लगाया कि सिंगारेनी कॉलोरीज कंपनी लिमिटेड को खांग्याने के लिए मरकज़ की बीजेपी हुकूमत साजिशें बना रही है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल की 2 नशिस्तों के लिए इंतखाबात 13 मार्च को होंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह हफ्ते को नेशनल पुलिस एकेडमी में मुनाकिद होने वाली दीक्षांत परेड में मेहमान खुसूसी होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इनकी हुकूमत आवाम की उमंगों और उनके तवक्कुआत के मुताबिक काम कर रही है और मसाइल का मुस्तकिल हल निकालने के लिए पूरी ईमानदारी से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है। पार्लियामेंट से सदर जमहूरिया के खुतबे के लिए इनका शुक्रिया अदा करते हुए पेश की गई तहरीक पर मुबाहिस का जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमतों ने मुल्क के 60 साल ज़ाय किए, जबकि कई छोटे ममालिक ने कामयाबी की ऊंचाइयों को छू लिया। उन्होंने कहा कि अवाम के मसाइल हल करना कांग्रेस की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो पार्टी संजीदा नहीं थी और उसकी तरजीहात भी मुख्तलिफ थी। उन्होंने समाज के हर तबके की बहबूद के लिए इनकी हुकूमत की जानिब से किए गए कई इक़दामात का तज़किरा किया। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर के दौरान अपोजिशन के अरकान ने राज्यसभा में नारेबाजी जारी रखी। ऐवान के वस्त में पहुँच कर उन्होंने अडानी ग्रुप मामले की छानबीन के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा किया। वज़ीर सनअत के टी रामाराव ने इल्ज़ाम लगाया कि सिंगारेनी कॉलोरीज लिमिटेड को खांग्याने के लिए मरकज़ की बीजेपी हुकूमत ने साजिशें बना रही है, उसकी मुखालिफत की जाएगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ी हुकूमत सिंगारेनी को बीमार सनअत में तब्दील करने और उसे किसी खांगी कंपनी के हवाले करने का मंसूबा रखती है। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरी हुआ तो सिंगारेनी के मुलाजिमीन और सियासी जमातों के साथ मिलकर एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने असम्बली में वक्फ़े सवालात के दौरान कहा कि रियासती हुकूमत मरकज़ी हुकूमत से मुसलसल ये मुतालबा कर रही है कि वो सिंगारेनी को कोयले के 4 ब्लॉक में मुख्तस करे। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मकतूब रवाना किया। इसके बावजूद बीजेपी हुकूमत तेलंगाना की दरख्वास्त पर गौर नहीं कर रही है। KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ी हुकूमत बेयारम स्टील प्लांट के क़याम के बारे में आवाम को गुमराह कर रही है। KTR ने चीफ मिनिस्टर की सरकारी रिहाइश गाह प्रगति भवन को धमाके से उड़ाने के बारे में TPCC सदर देवेंद्र रेड्डी के बयान पर नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कांग्रेस से मुतालबा किया कि वो रेवंत रेड्डी के तबसरे पर अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करे। उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस के क़ायदीन मुस्बित अल्फाज कहने की सलाहियत नहीं रखते। उन्होंने कहा कि पार्टी को अपना रवैया बदलना चाहिए। धरानी पोर्टल के बारे में रियासती वज़ीर ने कांग्रेस के MLA श्रीधर बाबू के इल्ज़ामात की तरदीद की। పూరితంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం సింగరేణిని కూడా సిక్ యూనిట్ గా చేసి తన అనుయాయులకు అస్మదీయులకు కట్టబెట్టే కుట్రలో భాగంగానే సింగరేణికి కూడా గనుల కేటాయింపు లేకుండా చేసే ఒక కుట్ర చేస్తున్నట్టుగా మేము భావిస్తున్నాం సార్. తప్పకుండా సింగరేణి కార్మికులందరికీ శాసనసభ వేదికగా ప్రభుత్వం తరపున మాటిస్తున్నాం సార్. అవసరమైతే ఎంత దూరమైనా పోతాం, ఎవరితోనైనా పోరాటం చేస్తాం, కానీ సింగరేణిని ప్రైవేట్ పరం చేయాలనే కేంద్ర ప్రభుత్వ కుట్రను, భారతీయ జనతా పార్టీ కుట్రను ఛేదిస్తాం, తిప్పికొడతాం. మొత్తం అవసరమైతే కార్మికులను కలుపుకొని, అవసరమైతే అన్ని రాజకీయ పక్షాలను కూడా కలుపుకొని ఉద్యమానికి కూడా శ్రీకారం చుడతాం। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मशहूर अदबी और रूहानी शख्सियत रिश्तावर्धनी रिश्ताकाला नरसिम्हम रामा शर्मा की मौत पर ताज़ियत का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रूहानी और अदबी शख्सियत की हैसियत से नरसिम्हा रामा शर्मा की खिदमत अनमोल हैं। उन्होंने कहा कि इनकी रूहानी अदबी तख्लीक़ात से सिद्दीपेट इलाके की शोहरत में इजाफ़ा हुआ है। चीफ मिनिस्टर ने शर्मा के साथ अपनी वाबस्तगी का जिक्र किया। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 109 नए केसेस दर्ज किए गए। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने बताया कि इसी मुद्दत के दौरान 111 अफराद रुबे सेहत हुए। सेहत याब होने वालों की शरह 58.81% है।
फ़ाल केसेस की तादाद 1781 है। वजारत ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क की टीका अंदाज़ी मुहिम के तहत कोविड टीकों के 1,13,000 से ज़्यादा डोजेज़ दिए गए। देही तरक्यात के वज़ीर गिरिराज सिंह ने आज दिल्ली में मिशन अंत्योदया सर्वे 2022-23 का इफ्तिताह किया। देही तरक्यात का महकमा मुल्क की तमाम ग्राम पंचायतों में 2017-18 से मिशन अंत्योदया सर्वे कर रहा है। इस सर्वे का मकसद मुख्तलिफ स्कीमों को इकट्ठा करते हुए अवाम की ज़िंदगी और उनके रोज़गार में काबिल लिहाज तब्दीली लाना है। गिरिराज सिंह ने मीडिया को नुमाइंदों को बताया कि मुल्क भर की तमाम ग्राम पंचायतों का किया जाने वाला सालाना सर्वे मिशन अंत्योदया ढांचे का अहम पहलू है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कानून साज कौंसिल की 15 नशिस्तों के लिए 13 मार्च को रायदही होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस सिलसिले में एक शेड्यूल जारी किया। आंध्र प्रदेश में 13 और तेलंगाना में 2 नशिस्तों के लिए पोलिंग होगी। तेलंगाना में मजालिस मकामी की 1 नशिस्त और असातिज़ा की 1 नशिस्त के लिए पोलिंग होगी। आंध्र प्रदेश में मजालिस मकामी की 8 ग्रेजुएट्स की 3 और असातिज़ा की 2 नशिस्तों के लिए वोट डाले जाएंगे। तेलंगाना में महबूबनगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद टीचर्स हल्के और हैदराबाद लोकल अथॉरिटीज़ हल्के के MLC की मियाद अल तरतीब 29 मई और 1 मई को ख़त्म हो रही है। शेड्यूल के मुताबिक इन इंतखाबात के लिए 16 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। नामजदगियाँ दाखिल करने की आखिरी तारीख 23 फरवरी होगी। 27 फरवरी तक नामजदगियाँ वापस ली जा सकती हैं। वोटों की गिनती 16 मार्च को अमल में आएगी। जगतियाल जिले के DCC सदर ए लक्ष्मण कुमार ने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी बरसर इख्तिदार आती है तो तेलंगाना की तरक्की की राह हमवार करेगी और कीमतों को काबू में करने के लिए इक़दाम करेगी। BCC सदर ने आज गल्लापल्ली मंडल सेंटर में पार्टी के मंडल सदर एम निशांत रेड्डी की क़ियादत में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने ताजिरों और दुकानदारों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इक़्तिदार पर लाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा मुनज़्ज़म की जा रही है। तमाम अहल इस्तिफ़ादा कंदनान को डबल बेडरूम मकानात फराहम करने का मुतालबा करते हुए साबिक़ IAS अहदेदार और सोशल डेमोक्रेटिक फोरम के रुकन अक्कनूनी मुल्ली ने आज मकामी अफराद के साथ मिलकर करीमनगर में कलेक्ट्रेट के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। मुज़ाहिरीन ने डबल बेडरूम हाउसिंग स्कीम का झूठा वादा करके अवाम को धक्का देने पर रियासती हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। मुज़ाहिरीन ने कहा कि हुकूमत ने इस्तिफ़ादा कंदनान को कोई मकान अलाट नहीं किया है। बाद में मुज़ाहिरीन ने एडिशनल कलेक्टर GV श्याम प्रसाद लाल को एक याददाश्त पेश की। कानून साज कौंसिल के डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक नामजदगियाँ हफ्ते तक वसूल की जाएंगी। डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब इतवार को होगा। डिप्टी चेयरमैन के ओहदे के लिए BRS के MLC बंडा प्रकाश मुदिराज के नाम को ख़तियत दे दी गई है। बंडा प्रकाश ने 2021 में MLC की हैसियत से हलफ लिया था। कुल हिंद आज़ादी का अमृत महोत्सव अमृत पैक्ट प्लस 2023 के तहत रियासत में आज से तमाम 6208 डाकखानों में सुकन्या महामेला शुरू हुआ। इस मेले का मकसद 20,000 से ज़्यादा सुकन्या खाते खोलना है। महकमा डाक ने एक बयान में बताया कि सुकन्या स्कीम के फ़वाइद के बारे में तफसीलात से लड़कियों के वालिदैन को आगाह करने के लिए तकरीबन 17,095 मुलाजिमीन को तरबियत दी गई है। शादी के रोज़ ही शादी मुबारक के चेक्स हवाले करने पर गौर। जी कमलाकर का बयान। रियासती वज़ीर बहबूद पसमानदा तबक़ात गंगूला कमलाकर ने कहा कि हुकूमत शादी के दिन ही शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के चेक्स इस्तिफ़ादा कंदगान के हवाले करने पर गौर कर रही है। गंगूला कमलाकर आज असम्बली में वक्फे सवालात के दौरान एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि लड़की की शादी के रोक़े जिस वक्त तैयार किए जाते हैं उसी दिन अहले अफराद शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी से इस्तिफ़ादा के लिए दरख्वास्त दाखिल करें तो शादी के दिन शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स हवाले किया जाएंगे। उन्होंने कहा कि महकमे माल के अहदेदारों को दरख्वास्त की जाँच के लिए 15 यौम का वक्त मिलता है, इसीलिए वक्त ज़्यादा हो रहा है। उन्होंने कहा कि कल्याण लक्ष्मी के ज़रिए 12,19,045 ख़ानदान को फ़ायदा पहुँचाया गया है। हुकूमत ने अब तक इस स्कीम के लिए 10,602 करोड़ 27 लाख रुपये जारी किए हैं। SC ST మైనారిటీ పేదల సంబంధించిన ఈ గొప్ప పథకాన్ని ప్రతి ఒక్కరు అభినందిస్తున్నారు అధ్యక్ష. భారతదేశంలో ఇన్ని రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష, ఏ రాష్ట్రంలో లేని ఒక గొప్ప పథకము కళ్యాణలక్ష్మి. అంటే పుట్టిన ఆడబిడ్డ మీ బిడ్డ అయినా కూడా మా తెలంగాణ ఆడబిడ్డగా భావించిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు నిరుపేదలకు కూడా ఎక్కడ ఆర్థికమైన ఇబ్బంది లేకుండా చూడాలన్న లక్ష్యంతో ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో జరుగుతుంది అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటే అధ్యక్ష, సాయంత్రం మేము పద్దులో కూడా మొత్తం క్లియర్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అధ్యక్ష. 2 క్వశ్చన్లు అడిగారు, పద్మాదేవేంద్ర రెడ్డి గారు కానీ హరిప్రేణ గారు ఒకటి అడిగారు, లేట్ ఎందుకు అవుతుంది అధ్యక్ష. మా ఉద్దేశం ఏంటంటే
పెళ్లి రోజే చెక్కులు ఇవ్వాలని చెప్పి ప్రభుత్వ లక్ష్యం, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ఆలోచన. పెళ్లి రోజే ఆ కళ్యాణ మంటపంలో చెక్కులు ఇవ్వాలని ఆలోచన అధ్యక్ష. కానీ చాలామంది కూడా గౌరవ సభ్యులు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, పెళ్లి అయిన తర్వాతనే అప్లై చేసుకుంటారు అధ్యక్ష. పెళ్లి అయిన తర్వాత అప్లై చేసుకుంటే మినిమం 15 రోజులు టైం పడుతుంది వెరిఫికేషన్ కోసం. నేను అందరు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, లగ్న పత్రిక పెట్టుకున్న రోజే మీరు అప్లై చేసుకుంటే మేము పెళ్లి మండపంలోనే చెక్ ఇస్తేందుకు మా ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది అధ్యక్ష. దయచేసి మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, ఏ రోజైతే పెళ్లి పత్రిక పెట్టుకుంటారో లగ్న పత్రిక అంటే మా లగ్న పత్రిక పెట్టుకున్న రోజే మాకు అప్లై చేయండి. పెళ్లి రోజు వరకే ఆ మండపంలో చిక్కిస్తేందుకు మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ఆదేశం అదే రకంగా ఇస్తాం అధ్యక్ష. తర్వాత లేట్ అవుతుంది అధ్యక్ష, లేట్ అయినది ఇంపాసిబుల్ అధ్యక్ష. లేట్ ఎక్కడైతుందంటే వీళ్ళు అప్లై చేసుకున్న తర్వాతనే మేము ఇస్తున్నాం వెరిఫికేషన్. కాబట్టి లేట్ చేయకుండా లబ్ధిదారులతోటి వారు అప్లికేషన్ పెట్టించే ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పుకున్నాం అధ్యక్ష. ఇంకొకటి నిరుపేదలకు పేదలకు సంబంధించిన పథకం అధ్యక్ష. ఇది నిరుపేదలకు పేదలకు సంబంధించిన దానికి ఒక క్రైటీరియా పెట్టిన అధ్యక్ష. దానికి 1,50,000 ఆదాయ పరిమితి ఉండాలి అధ్యక్ష. గ్రామీణ ప్రాంతంలో 2 లక్షల ఈ నగరంలో పట్టణాల్లో ఉన్న ఆదాయం ఉంటే ఇస్తాం అధ్యక్ష. దానికన్నా మించున్న వారిని మేము పేదలు నిరుపేదలు ఉంటలేము, బీపీఎట్లేం. కాబట్టి ఇది కేవలం పేదలకు సంబంధించిన నిరుపేద సంబంధించిన అధ్యక్ష. ఆ ఆదాయ పరిమితి ఉన్న వారికి డెఫినెట్గా యాక్సెప్ట్. शिवराज की वजीर को इस्तकबाल के दौरान लगाया गया खुजली वाला पाउडर, तकरीब के बीच ही नहाकर बदलने पड़े कपड़े। मध्य प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी विकास यात्रा निकाल रही है। इसमें बीजेपी लीडर और वज़रा हिस्सा ले रहे हैं। अशोकनगर में विकास यात्रा के दौरान इस्तकबालिया में वजीर बृजेंद्र सिंह यादव के ऊपर किसी ने क्रेच के बीज या फलियाँ डाल दी। फिर क्या था, वजीर के जिस्म में खारिश शुरू हो गई। वजीर की खारिश इतनी बढ़ गई कि इन्हें गांव में नहाना पड़ा और यात्रा के दौरान ही कपड़े बदलने पड़े। फिर कहीं जाकर इन्हें खारिश से निजात मिली। बताया जा रहा है कि यह मामला मुंगावली असम्बली के दीवरछी गांव का है। वजीर यहां अवामी रब्ता कर रहे थे। इसी दौरान कुछ शरारती अनासिर ने क्रीच की फलियों का पाउडर या बीज इन पर लगा दिया, जिससे खारिश हो गई। इस वाक़े की एक वीडियो भी सामने आई है, जिसमें वजीर बृजेंद्र सिंह खुजली के बाद गाँव में रात को नहाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में वजीर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी ने क्रीच लगा दी है। रियासती वजीर और मुंगावली के MLA बृजेंद्र सिंह यादव असम्बली हल्के के गाँव का दौरा कर रहे हैं और विकास यात्रा के तहत लोगों से रब्ता कर रहे हैं, जहां वो आवाम को अपनी हुकूमत के मंसूबों की जानकारी दे रहे हैं और संग बुनियाद रखने और भूमि पूजन प्रोग्राम में भी हिस्सा ले रहे हैं। मरकजी हुकूमत गरीबों का खाना छीन रही है, ममता बनर्जी का बयान। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने पंचायत इंतखाबात से कबल मरकजी हुकूमत की सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मनरेगा समेत मुख्तलिफ प्रोजेक्टों से रियासत को महरूम किया जा रहा है। होड़ा के पंचला में इंतजामी अफसरान के साथ मीटिंग में वजीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि मरकजी हुकूमत गरीब लोगों से खाना छीन रही है। बंगाल के वजीर आला ने यह भी शिकायत की कि मरकजी हुकूमत गरीबों के साथ खड़े होने के बजाय खुद को छुपाने में मसरूफ़ है। जुमेरात को पंचला मीटिंग से कबल कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। रियासत की तरक्की का जायजा लेने के अलावा उन्होंने मरकजी हुकूमत पर रियासत के साथ सोतला सलूक किया जा रहा है। ममता ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी हुकूमत के पास अब भी करोड़ों रुपये का बकाया है। इस तनाजुर में वज़ीर आला ममता ने कहा कि मैं मरकजी हुकूमत से अपील करूँगी कि गरीब आवाम का पैसा मत मारो, मेहरबानी करके गरीबों को पैसे वापस कर दें। तेलंगाना में 26,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों को नई शक्ल दी जाएगी, वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी। वज़ीर तालीम पीसी सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि मना और वमना बड़ी प्रोग्राम के पहले मरहले को इस साल जून तक मुकम्मल करने की तमाम कोशिशें की जा रही है। शाह शुम्बी को यहाँ कानून साज कौंसिल में BRS MLC टाटा मधुसूदन के एक सवाल के जवाब में वज़ीर ने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत 10,000 स्कूलों में खेलों और लाइब्रेरी की सहूलियात का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। हर क्लासरूम को 4 पंखे और 4 लाइट से लेस किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक स्कूलों में बिजली के बिलों को कम करने के लिए सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। प्रोग्राम के तहत 12 अज्जा के कामों के अलावा 32 करोड़ की लागत से 1,521 स्कूलों में पहले से ही सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। कुछ स्कूलों में काम की सुस्त रफ्तार पर वज़ीर ने कहा कि आमतौर पर 30 लाख रुपये से कम के काम स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों के जरिए अंजाम दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि 30 लाख रुपये से ज़्यादा वाले काम को अंजाम देने के लिए टेंडर जारी किए जा रहे हैं। తప్పకుండా మొన్న ఈ మధ్యన 96 కోట్లు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష అన్ని స్కూల్స్ కి కూడా. దాంట్లో కొంత ఈ 2 నెలలు మాత్రం మన ఊరు మనబడి కూడా చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ టాయిలెట్స్ కానీ మెయింటెనెన్స్ కానీ దాంట్లో నుండి వాడుకోమని కూడా కొంత ఆదేశాలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష డిలాబరేటెడ్ కండిషన్ లో ఉన్న క్లాస్ రూమ్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అధ్యక్ష సుభాష్ రెడ్డి గారు ఇంతకుముందు మెన్షన్ చేసినట్టు దాదాపుగా 4,394 క్లాస్ రూమ్స్ కొత్తగా కూడా ఇచ్చాం అధ్యక్ష మన ఊరు మనబడిలో. ఒక మెదక్ జిల్లాలోనే ఒక 80 వరకు ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. దాంతోపాటు డిప్యూటీ డిఓలు ఉంటే బాగుంటుందని రవీంద్రరావు గారు అడిగారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ మధ్యన 142 మంది
పోస్టులను డిప్యూటీ డిఓలుగా శాంక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష, డైట్ అండ్ డిప్యూటీ డిఓలకి. వాటికి సంబంధించి తొందరలోనే పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అప్పచెప్పి వాటిని కూడా ఫిలప్ చేయడం జరుగుతుంది. गौरव इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले में 8वीं गिरफ्तारी की है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने जुमेरात को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले में अपनी 8वीं गिरफ्तारी की। सराय ने बताया कि राजीव जोशी नामी एक शख्स को ईडी ने गिरफ्तार किया है, जिसका ताल्लुक एक इश्तिहारी एजेंसी से बताया जाता है। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। ईडी ज़राए ने यह भी बताया कि वो चार्जशीट वाले मुलजिम दिनेश अरोड़ा के करीब था। जोशी ने गोवा इंतखाबात के लिए अरोड़ा से रकम हासिल की। ये रकम एक्साइज पॉलिसी घोटाले के जरिए पैदा होने वाले जुर्म की आमदनी थी। ज़राए ने यह बात बताई। ज़राए ने बताया कि जोशी को रोज़ एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी के जरिए ने कहा कि वो इसके 2 हफ्ते की हिरासती रिमांड की कोशिश करेंगे। ईडी ने बुध को पंजाब के ताजिर गौतम मल्होत्रा को गिरफ्तार किया, जिसे बाद में 15 फरवरी तक इसकी तहवील में दे दिया गया। ज़राए ने कहा कि वो मल्होत्रा के साथ जोशी का मुकाबला करना चाहते थे। जोशी इस मामले में ईडी के जरिए गिरफ्तार किए गए 8वें मुलजिम है। ईडी ने इस मामले में 2 चार्जशीट दाखिल की हैं। तेलंगाना वाहिद रियासत है जो मंशियात और साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो को मंजूरी देती है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद, जो हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल HCSC के एजाजी चेयरमैन हैं, ने बुध को यहाँ स्ट्रेटेजिक कनेक्शन रिमोट वर्किंग के जरिए मौजूदा अरकान और ऑन बोर्ड नए अरकान की हौसला अफजाई के लिए HCSC की रुकनीत की मीटिंग की सदारत की। आनंद ने अरकान पर जोर दिया कि वो नए ख्यालात और तवानाई के साथ आएँ और इन्हें रियासत हुकूमत की तरफ से किए गए मेगा सिटी पुलिसिंग प्लान से आगाह किया, ताकि आबादी की तेज़ रफ्तार तरक्की, इक़्तिसादी तरक्की की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जिसने तेलंगाना नारकोटिक्स ब्यूरो और साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो को मंशियात के इस्तेमाल और साइबर क्राइम की लानत से निपटने के लिए मंजूरी दी है और पॉलिसी की बेहतर और इस्लाह के लिए 4000 इजाफी पुलिस एहलकारों को भी मंजूरी दी है। AR श्रीनिवास, एडिशनल कमिश्नर क्राइम्स एंड SIT, जो कि काउंसिल के कन्वीनर के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, शुरा को वबाई अमराज से मुतासरा सालों के दौरान काउंसिल की तरफ से किए गए कामों से आगाह किया। तेलंगाना के तमाम सरकारी स्कूल के तलबा एक यूनिफॉर्म में नज़र आएंगे। तेलंगाना में गवर्नमेंट और लोकल बॉडी स्कूलों के तलबा रियासती हुकूमत की जानिब से अगले तालीमी साल यानी 2023-24 से नए यूनिफॉर्म में और तब्दीलियों के साथ कॉर्पोरेटर्स का एक नया रूप अख्तियार करेंगे। लड़कों और लड़कियों के दोनों के लिए ड्रेस कोड का रंग एक जैसा होगा। सुर्ख और राख वाली एक चेक्स की खमीस और मैरून रंग के शूटिंग के साथ तमाम फैशन डिज़ाइनर की तजवीज़ के मुताबिक डिज़ाइन और पैटर्न में तब्दीलियाँ आई हैं। एक फ़्रॉक जिसकी जेब दाएं तरफ और बेल्ट की अंगूठियाँ शूटिंग कपड़े से सिली हुई क्लास 1 to 3 की तालिबात के लिए डिज़ाइन की गई। कमीज़ के लिए आस्तीनों पर शूटिंग रंग के पट्टे के साथ छिपी हुई सुर्ख और राख के रंग के चेक्स होगा। तब्दील शुदा यूनिफॉर्म पैटर्न के मुताबिक क्लास 5th और 4th और 5th की तालिबात एक स्कर्ट और एक शर्ट पहनेंगी, जिसमें 2 जेबें होंगी। इस पर पट्टे होंगे। शूटिंग रंग में कंधे और हैंडलूम्स भी खमीज़ का हिस्सा है। इसी तरह 6th to 7th जमात की तालिबात के लिए पंजाबी तर्ज का लिबास सुर्ख और राख के रंग के चेक प्रिंट किए गए, जो कि यू शेप वास्केट के साथ मुंसलिक है। उसके साथ कॉलर की गर्दन और स्तिनों पर शूटिंग रंग के पट्टे शामिल हैं। क्लास 1st to 12th के लड़कों की खमीस में कंधे के लूप के अलावा 2 जेबें होंगी, उस पर पट्टा भी होगा, जबकि क्लास 1st to 7th के लड़कों के लिए शॉर्ट्स तजवीज़ की गई हैं। क्लास 8th और 12th के लड़कों को पतलून दी जाएगी। महकमे स्कूल एजुकेशन ने तमाम ज़िले तालीम अफसरान को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि नए तरामीम और रहनुमा खतूत के मुताबिक यूनिफॉर्म की सिलाई हो। एक सीनियर एहलकार के मुताबिक महकमा 2023-24 तालीमी साल के आगाज़ से कबल 140 करोड़ रुपये की तखमीना लागत से 25 लाख तलबा को यूनिफॉर्म के 2 जोड़े मुफ्त देगा। बिजली के मसले पर कांग्रेस अरकान असम्बली का हाथों में प्ले कार्ड लेकर मुजाहरा। तेलंगाना कांग्रेस के अरकान असम्बली ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत के तमाम दमरों को 24 घंटे बिजली फराहम करने का वादा करते हुए चंद्रशेखर राव हुकूमत ने धोखा दिया है। इस मसले पर असम्बली के बाहर मीडिया पॉइंट पर कांग्रेस के अरकान असम्बली ने प्ले कार्ड्स के साथ मुजाहरा किया। इस मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए कांग्रेस के अरकान असम्बली मल्लू भट्टी, वर्करमार सीताक्का और जगारेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत भर में बिजली के मसाइल पैदा हो गए हैं। ये कांग्रेस के अरकान अपने हाथों में प्ले कार्ड्स लेकर असम्बली से बाहर निकले और नारेबाजी करने लगे। भट्टी विक्रमांक ने कहा कि 24 घंटे मेयारी बिजली की फराहमी का हुकूमत ने जो वादा किया था वो वादा पूरा करने में हुकूमत नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि रियासत में बिजली के बहरान के मसले पर मबाहिस के मुतालबे को भी रियासती हुकूमत ने नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि बिजली की मुनासिब सप्लाई न होने के नतीजे में किसानों को मुश्किल सूरत हाल का सामना है।
CLP भट्टी विक्रमांक ने किसानों के मसाइल पर कांग्रेस की तरफ से पेश करदा तहरीक अल्तवा को स्पीकर की जानिब से मुस्तरद करने पर नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवामी मसाइल पर बात करने तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि रियासत में बिजली की कटौती में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि एहतजाज के करने के बावजूद स्पीकर ने इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी, जिस पर वो एहतजाजन ऐवान से बाहर आ गए हैं। అందరికీ తెలిసిందే ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రైతాంగ సోదరులు వారు పండించేటువంటి పంటలకి బోర్లు మోటార్లు ఆడించడానికి కరెంటు లేక అనేక రకాలైనటువంటి కష్టాలు పడుతూ ఉన్నారు. 24 గంటలు కరెంటు ఇస్తున్నామని డాంబికాలు చెప్పుకునేటువంటి ప్రభుత్వం కనీసం 5-5.5 గంటలు కూడా కరెంటు ఇవ్వలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో, కొన్ని ప్రాంతాల్లో అయితే 4 గంటలు కూడా ఇవ్వలేనటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు రాష్ట్రంలో మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. ఆ ఇచ్చే కరెంటు కూడా 4 గంటలు ఇచ్చినా, 4.5 గంటలు ఇచ్చినా, 5 గంటలు ఇచ్చినా ఎప్పుడు ఇస్తున్నారో, ఏ సమయానికి ఇస్తున్నారో కూడా చెప్పలేని పరిస్థితిలో ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నది. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కాంగ్రెస్ శాసనసభాపక్షం నుంచి రాష్ట్ర రైతాంగ సోదరుల కోసం, వ్యవసాయ రంగాన్ని కాపాడటం కోసం ఈరోజు కాంగ్రెస్ శాసనసభాపక్షం నుంచి అడ్జర్న్మెంట్ మోషన్ ఇచ్చి, ఇది అత్యవసరమైనటువంటి అంశం, దీని మీద మాట్లాడాలని చెప్పి మేము సభలో అడ్జర్న్మెంట్ మోషన్ ఇవ్వటం జరిగింది. దురదృష్టం, సభలో గౌరవ సభాపతి గారికి పదే పదే మా గొంతు పోయేటట్టు అరిచి గీబెట్టుకొని దీని మీద మాట్లాడాలి, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి రైతాంగ సోదరులు ఇబ్బంది పడుతున్నారని ఎంత పెద్ద ఎత్తున గొంతు పోయేటట్టు అరిచినా కానీ మా వైఖరిని కానీ మాకెళ్ళి చూడటం కానీ చేయకుండా ఈ అడ్జర్న్మెంట్ మోషన్ని తిరస్కరించినందుకు చాలా బాధతో, ఆవేదనతో మేము ప్రొటెస్ట్ చేసి బయటకు వచ్చాం. మీ అందరికీ మేము చెప్పేది ఒకటే, స్నేహితులందరూ ఆలోచన చేయండి. ఈ సభలో అసలు ప్రజా సమస్యలపైన చర్చించడానికి, ముఖ్యంగా రైతులు పడుతున్నటువంటి అంశాలపైన చర్చించడానికి ప్రభుత్వం ముందుకు రాని ఈ వైఖరిని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ కాంగ్రెస్ శాసనసభ్యులుగా మేము ప్రొటెస్ట్ చేసి బయటకు వచ్చాం. ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం, కరెంటు రైతులు పండించుకునేటువంటి పంటకి ఏ ఒక్క నిమిషం. कल इसरो की जानिब से हिंदुस्तान की न्यू जनरेशन रॉकेट SSLV-D2 की होगी दूसरी खलाई परवाज़। हिंदुस्तान की छोटी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV 3 नए सैटेलाइट्स के साथ जुमा 10 फरवरी 2023 को दूसरी बार खला में जाने के लिए तैयार है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने इसका ऐलान किया है। पिछले साल अगस्त में खला के पहले नाकाम सफ़र के बाद ये मुल्क के मकामी तौर पर तैयार करदा रॉकेट का दूसरा तरक्याती मिशन होगा। तकरीबन 120 टन वजनी लिफ्ट ऑफ मास के साथ 34 मीटर ऊंचा रॉकेट 10 फरवरी को श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर के पहले लॉन्च पैड से सुबह 9:18 पर खला में जाएगा। इसका हदफ 3 सैटेलाइट्स को खला में दाखिल करना होगा। श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने के 13 मिनट के अंदर रॉकेट पहले सैटेलाइट होगा जो कि EOS-07 को मदार में दाखिल करेगा। इसके बाद बाकी 1 मिनट के वक्फे के अंदर दाखिल होंगे। इन सब को इसकी 15 मिनट की परवाज़ के दौरान तकरीबन 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर ज़मीन के गिर्द दायरे के मदार में रखा जाएगा। मोदी न खाऊंगा न खाने दूंगा को सच कर दिखाएं कि कविता का बयान। BRS रुकन कौंसिल के कविता ने सदर जमहूरिया के खिताब पर वज़ीर आज़म मोदी के खिताब को मायूसकुन और रिवायती करार दिया। आज अपनी ख़यामगाह पर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने अपनी 100 बार दोहराई हुई तकरीर को फिर दोहराया है। इस तकरीर में अडानी और मुल्क के आम आवाम जिन्होंने अडानी की वजह से करोड़ों रुपये का नुकसान बर्दाश्त किया है, कोई जिक्र नहीं था। सिर्फ अपोजिशन पर तनकीदें करने और अपनी जिम्मेदारियों से फरार अख्तियार करने की कोशिश की गई। कविता ने कहा कि मोदी ये भूल रहे हैं कि मुल्क इनका फिर झूठ सुन रहा है, उसके नताज आइंदा इंतखाबात में बरामद होंगे। रुकन कौंसिल ने कहा कि बीजेपी नकल करने की आदी है मगर इंसाफ करने का मिजाज नहीं रखती। तेलंगाना के रैतु बंधु की नकल की गई मगर एक ही साल में रुकूमात में कटौती कर दी गई। आज प्रधानमंत्री किसान योजना पर सिर्फ झूठ और दरोकाई का मुजाहरा किया गया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में झूठ बोलना जमहूरी निज़ाम में गलत रुझान का आगाज़ है। अब भी वक्त है वज़ीर आज़म को अपनी हरदर्मी छोड़कर सच बोलना चाहिए।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई। बैनुल-अक़वामी सतह पर खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बावजूद आज भी मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। बैनुल-अक़वामी मार्केट में हफ्ते के आखिर में लंदन ब्रेंट क्रूड की कीमत 0.11% इजाफे के साथ $85.18 फी बैरल और यूएस क्रूड 0.10% इजाफे के साथ $78.55 फी बैरल हो गया। घरेलू तेल मार्केटिंग कंपनी भारत पेट्रोलियम के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज मुस्तहकम रही। जितना कीचड़ उछालोगे इतना कमल खुलेगा, वज़ीर-ए-आज़म मोदी। राज्यसभा में जुमेरात को सदर के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक के दौरान तकरीर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हिज़्ब इख्तिलाफ को निशाना बनाया और कहा कि वो जितना बीजेपी को निशाना बनाएगी कमल इतना ही खुलेगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि मैं इन अरकान पार्लियामेंट हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान पार्लियामेंट से कहना चाहता हूँ कि जितना कीचड़ फेंकेंगे कमल इतना ही अच्छा खिलेगा। अब दीजिए इज़हारुल हक़ को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।